ये तो आपकी खामियां गिना रहे हैं कि आपकी सरकार में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ। गंगाराम जी लौटूंगा मैं आपके पास। दीपक जी देखिए जेपी जी, निश्चित तौर पर यह विषय कहीं से नहीं छुपा है। जिस तरीके से गंगाराम जी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया गया। और मुझे भी याद है कि जब 2015 के अंदर इटावा के 2 दलित किसानों को समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी और उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मथुरा के अंदर भी ऐसी कई सारे नेताओं के साथ अभद्रता करके, दलित समाज के साथ अभद्रता करके, और उनकी कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। मुजफ्फरनगर दंगों में किस तरीके से दलित समाज के साथ नरसंहार करने का काम किया। और तो और यहां ये बात नहीं आए, नाम बदलने के साथ साथ श्रद्धेय बाबा साहब जी के पार्कों को तोड़वाने का काम किया, श्रद्धेय बाबा साहब जी के मूर्ति को तोड़वाने का काम किया। हम तो यह कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ बढ़ते हैं, जिस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी नेतृत्व देने का काम करते हैं, जिस तरीके से लगातार जो समाज पीछे था, जो समाज को छूता माना जाता था, आज उसको भी शीर्ष नेतृत्व पर खड़ा करने हर का काम साल चुनाव, जब भी चुनाव हुआ तो दलित वोट बढ़ा है आपका। आपको लग रहा है दलित वोट जाएगा बीजेपी के साथ? देखिए जेपी जी, मैं बहुत उदाहरण के साथ कहूंगा कि जिस तरीके से लगातार हमको ये भी सुनने में आ रहा था कि पश्चिम 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम में जिस तरीके से दलित समाज का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई समाज हो, दलित समाज हो या कोई और समाज हो, आज परसेप्शन के साथ है। परसेप्शन ये है कि किसने, ठीक है, परसेप्शन ये है कि आपके साथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं लौटूंगा, सचिन रावत है, उनको भी जोड़ लेता हूं। सचिन साहब, अभी राहुल गांधी आए, उसके ठीक है दीपक जी, आओ सचिन जी। किसने, राहुल गांधी आए, वाराणसी में माहौल बना के गए कांग्रेस का, लेकिन पीछे से अब मोदी जी आ गए और दलितों को साथ कर चले गए। रविदास जयंती थी और देखिए उन्होंने बड़ी बात दी और बीजेपी को भरोसा हो गया कि दलित उनके साथ हैं। टेंशन बढ़ रही है कांग्रेस की। देखिए जेपी जी, सबसे पहले कल जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, तो इस मौके पर सभी आपके दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूंगा। निश्चित तौर पे देखिए क्या है कि दलितों को हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में अछूता समझा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रारूप में मैं कुछ घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सहारनपुर में एक घोड़ी चढ़े युवक को, जिस तरह से उसकी शादी हो रही थी, उसको घोड़ी चढ़े युवक को घोड़ी से उतार दिया गया और उसका सिर मुंडन करा दिया गया। ये इन्हीं के रिज्यूम में हुआ। फिर उसके बाद में हाथरस, आप हाथरस की घटना देखिए, जिसमें एक दलित की बेटी को, उसकी लाश को पूरे प्रशासन अमला लग जाता है क्योंकि एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को बचाना था, उसकी लाश जलवा दी जाती है। और उसके बाद सोनभद्र की घटना, जो उम्भा की घटना है, उम्भा में दलित आदिवासियों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कब्जाई और उसके बाद में उनको मारा पीटा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष किया, उनको एक दिन के लिए डिटेन करने का काम इसकी सरकार ने की। कानपुर के मंगटा गांव में जहां दलित भाई भीम कथा कर रहे थे, मतलब इनके रिज्यूम में भीम कथा करना भी अपराध है, उन पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लाठियां बरसाई। किस उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं? जब दलितों को इस कंडीशन में आप छोड़ देंगे, सिर्फ चुनाव आएगा, मंदिर बनवा देंगे, स्मारक बनवा देंगे, स्मारक बनवाने से कुछ नहीं होगा, उनके आदर्शों पे आपको चलना होगा। दलित आपके साथ यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बात हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, परसेंटेज आप देखिए ना, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाए, लोकतंत्र बनाए, संविधान को कमजोर क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ठीक है दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज की डेट में लोकतंत्र संविधान से देश चलता है और जो लोकतंत्र जो है वो मोदी तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपकी फसल काटने के लिए, झूठा नाटक के लिए, सिर्फ वोट के लिए आप ये कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। दीपक जी सुना आप पर आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि वोट बैंक के लिए आप ये कर रहे हैं, करने आते हैं। दीपक सोनकर जी आप सुन पा रहे मुझे? जी किससे सवाल था? दीपक जी से। दीपक जी
जी जी, मेरी आवाज आप सुना कांग्रेस के आरोप आपने सुन लिए? जी, मैं आपकी सवाल देखिए, सचिन भाई हमारे भाई हैं, भावुक हैं, और शायद राजस्थान की घटनाएं इनको याद नहीं है, जब किस तरीके से दलित समाज की गर्दन को काट करके लोगों ने फेंक दिया गया था, किस तरीके से उस बहन को जला करके मार दिया गया था, और छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था जयप्रकाश जी। अरे भाई, मैं तो उत्तर प्रदेश में बात कर रहा था। इस तरह से मैं मध्य प्रदेश की घटना गिनाऊं जहां एक युवक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब करने का काम किया, और गुजरात से जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं वहां पर जिस तरह से ऊना में नरसंहार हुआ दलितों के साथ में, समाज को पूरा देश जो है शर्मसार हो गया। जो नरसंहार हुआ गुजरात में वो तो पूरे देश ने देखा। लगातार तो उत्तर प्रदेश के प्रारूप में क्या हो रहा है? यहाँ तो आप लोग कहते हैं कि दलितों के सम्मान में आप लोग काम करें, ये सम्मान है जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ दलितों को अछूता समझा है। आप ये बताइए कि दलितों को स्वाभिमान, दलितों का सम्मान आपकी सरकार क्यों नहीं करती है? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के रिव्यू में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको आप कम से कम उसको बताइए। उसको आप नहीं बता पाएंगे, मुझे लग रहा है। लगातार देश की जनता आपको देख रही है, दलित भाई भी देख रहा है, समाज का प्यार, कम से कम दलित भाई देख रहा है, उसको आप उसका स्वाभिमान के लिए कुछ काम करिए, उसको आप नहीं कहेंगे। ठीक है दीपक साहब, सचिन जी हो गए। मैं फराज किदवई जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, रुकिए ना दीपक जी, हो गई बात, सचिन जी ठीक है, हो गई बात। क्या हो जाती है फराज किदवई साहब, भारतीय जनता आज आपको लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ दलित के वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है? अरे ठीक है सचिन जी, हो गई बात। दीपक जी अब रुकिए ना, किदवई साहब, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप भी पीडीएफ फॉर्मूला जो लेकर आए वो भी दलितों को साधने के लिए, अब आपको दलित की याद आ रही है? समाजवादी पार्टी का तो एक ही फैक्टर था, MY फैक्टर, मुल्ला मुलायम की बात होती थी इस पार्टी में, अब आपको पीडीए की याद आ रही है, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की याद आने लग गया। सर पहले तो नहीं आया ना समाजवादी पार्टी को। देखिए जेपी जी, ये नैरेटिव बनाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती है। समाजवादी पार्टी जो है ना, वो सब समाज को लेकर के हमेशा एक साथ चली है। दूसरी बात जेपी जी, मैं 2 सवालों के जवाब दूंगा। एक, हम अपने भाई गंगाराम अंबेडकर जी को जवाब देंगे कि बदायूं में 24 साल के एक दलित किसान को पता है गंगाराम जी क्यों पीट करके उसकी हत्या की जाती है? क्योंकि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता था, इंडियन एक्सप्रेस 5 सितंबर 2023 की खबर है, वो एक दलित महिला का रेप करता है इनका नेता, और उसके बाद में उसकी हत्या करता है। प्रयागराज में एक एसआई दलित महिला के साथ बलात्कार करता है, एसआई दलित महिला के साथ बलात्कार करता है, और उसका बलात्कार करता है जो फरियादी बनकर के आई थी। अरे सुनिए पहले मेरी बात, पूरी बात सुनिए, कार्य करने का काम। उसके बाद में जौनपुर में, सुनिए थोड़ा पेशेंस रखिए, और जौनपुर में एक दलित युवक को जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ना दलितों की है, ना किसानों की है, और ना मजदूरों की है। तीसरी बात सुनिए, हमारे सोनकर साहब अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे और नहीं तो सर एक आंकड़ा आप देखिए ना किदवई साहब, फिर दलित वोट आपको जाता क्यों नहीं फिर समाजवादी पार्टी को? उसका भी जवाब दे रहा हूं मैं खाली 20 सेकंड। बात हो रही थी लोकतंत्र की। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई बड़ी संस्था है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में, इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूं आज जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना किदवई साहब, नैरेटिव वही था कि आपकी सरकार में लोग कहते थे कि आपकी सरकार में जो रेहड़ी पटरी वाला जो दलित है वो लगाता था, उसके छीन लिया जाता था, उसे पैसे नहीं देते थे आपकी सरकार में, ऐसा भी एक नैरेटिव रहा है। खाली प्लॉट होता था दलितों का, उस पर कब्जे हो जाते थे, एक नैरेटिव था। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे। 24 का चुनाव, मोदी का दलित दाव।